अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों का महत्व। अनुच्छेद 37 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्पोर्टेंस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के महत्व को बताता है। यह अनुच्छेद कहता है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को कानून बनाते समय लागू करे। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर सरकार इन तत्वों को लागू करने में विफल रहती है तो आप अदालत में जाकर यह नहीं कह सकते कि सरकार को इन्हें लागू करने के लिए मजबूर किया जाए। अनुच्छेद 37 का मूल पाठ। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थ न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, इसका अर्थ है कि आप इन तत्वों को लागू करवाने के लिए अदालत में नहीं जा सकते। शासन में मूलभूत ये तत्व देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विधि बनाने में प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखे। सरल भाषा में अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्व सरकार को बताते हैं कि उसे देश को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये तत्व सरकार के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। हालांकि अगर सरकार इन तत्वों के अनुसार काम नहीं करती है तो आप अदालत में जाकर सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि नीति निदेशक तत्वों में यह कहा गया है कि राज्य को सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। अब सरकार एक कानून बनाती है जिसके तहत कुछ विशेष समुदायों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इस कानून का उद्देश्य उन समुदायों को समान अवसर प्रदान करना है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस कानून को अदालत में चुनौती दे सकते हैं, यह कहते हुए कि यह कानून अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत इस कानून की वैधता पर विचार करेगी, लेकिन वह सरकार को इस कानून को रद्द करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, यह कहते हुए कि यह नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप नहीं है। अदालत नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय समानता के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों के आधार पर ही लिया जाएगा। एक और उदाहरण। नीति निदेशक तत्वों में एक तत्व यह भी है कि राज्य को सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार इसके लिए मनरेगा, मैग्नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसी योजना चलाती है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत रोजगार पाने में असफल रहता है तो वह अदालत में यह दावा नहीं कर सकता कि सरकार उसे मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए बाध्य है। अदालत सरकार को मनरेगा को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कह सकती है, लेकिन वह किसी व्यक्ति विशेष को रोजगार देने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकती। निष्कर्ष। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों के महत्व को स्पष्ट करता है। ये तत्व सरकार को बताते हैं कि उसे देश को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। सरकार को कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ इनका टकराव होने पर मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए एक नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शन है, कानूनी बाध्यता नहीं।